हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर पर मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाई थी और अभी यहाँ से सारी उठाकर जो बची है वो इसमें डाल दी। वैसे मैं इसमें से यूज़ करता रहता था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, उसकी सिर्फ 20% बचा है। और वो देखिए मेरी अब जो खाद बन रही है। और अब मैंने वहाँ पर खाद बनाना बंद कर दिया है और अब मैं नई जगह पर यहाँ पर से पुरानी खाद उठाकर अब मैं दोबारा यहाँ पर खाद बनानी शुरू करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। कई दर्शक मुझसे पूछते हैं, कई कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि किचन वेस्ट कंपोस्ट कैसे बनाते हो, क्या करते हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको ट्यूटोरियल दिया जाए। दोस्तों इसमें ये बहुत पावरफुल खाद है। इसमें नाइट्रोजन और पोटाशियम दोनों हाई होता है। और घर से जो भी कचरा निकलता है, गार्डन का कचरा, कुछ गार्डन के बीच में सॉइल ऐड कर देते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप ले लें कुछ गार्डन की सॉइल और जहाँ पर भी आपको खाद बनानी है उसके नीचे थोड़ी सी ये बिछा दें। और ये हर लेयर में आपको डालनी है। मैं आपको एक लेयर बताता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की खाद है, पिछली बार की बनी हुई कंपोस्ट है या फिर कोई और वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसकी एक लेयर भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेयर पूरी अच्छे से बनानी है। ये कोई ऐसे टेक्निकल कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी खाद बन जाती है। आपको इतना भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास अभी ये बची हुई है और मेरे पास गोबर की खाद भी है, तो मुझे अगर मैं थोड़ी ज़्यादा भी डाल दूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर हम पुरानी खाद ऐड करते हैं उसमें वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाद बनाने में मदद करते हैं। वो खाद जो इतने महीनों से बन रही होती है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अच्छी तादाद हो जाती है। और जब उसी खाद को हम दोबारा वाली खाद में डालते हैं तो फिर से मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम से खाद बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके गार्डन में जो भी घास फूस होता है, हरी घास, उसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा मिल जाती है, वाटर कंटेंट मिल जाता है। और सूखी खाद जिसमें सूखा घास जिसमें हमें कार्बन वगैरह मिल जाता है, तो आप एक लेयर उसके ऊपर डाल दें। इससे ये भी फ़ायदा रहता है कि घास से ऐसी बीच में हवा फिरती रहती है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है खाद बनाने में। और ऑक्सीजन अगर इसमें हवा फिरती रहे तो जल्दी खाद बन जाती है। इसके बाद और दोस्तों अब बारी आती है हमारे घर के से बचे हुए सब्जियों, दालों या कुछ और कचरे की। जैसे ये है, ये एक बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं लगी हुई, इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं है और इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी खाद में डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कचरा जिसमें जमा करते हैं, जिस टोकरी में, उसके नीचे जो अखबार होता है उस अखबार को भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं या उसको फाड़ कर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपके घर के सब्जियां, ये कुछ एक टिश्यू पेपर आ गया है या केले के छिलके हैं या फिर प्याज के छिलके हैं, ये कुछ और लौकी के छिलके हैं, जो भी आप ये सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं बेझिझक। और ये भी ऐसे ही कोई कचरा है, धनिया का जो वेस्ट पार्ट होता है या कुछ ख़राब धनिया वो होगा। अब कैसे भी इसको डाल सकते हैं। और इसके बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद हम कुछ इस पर कोई भी खाद डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैं सारी लेयर्स डाल रहा हूँ आपने वैसे ही डालनी है, क्योंकि जो हमारे खाद का जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक गीला रहता है। वो एक कोर होता है वो हमारे उसका, अगर उसमें हम अच्छे से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दें तो अच्छा रहता है और खाद जल्दी बन जाती है। इसलिए वैसे आपको ये अगर आपके पास नहीं है पुरानी बनी खाद या गोबर की खाद कुछ भी, तो आप मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल थोड़ी सी गार्डन सॉइल और घास फूस डालकर भी काम चला सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे कुछ हरा घास। और एक मिनट, इस घास को डालने से पहले हम एक और चीज़ डालेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों अब मैं डाल रहा हूँ इसमें कुछ केंचुए, रेड अर्थवर्म्स। मुझे आशा है आपको दिख पा रहे होंगे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं
और पिछली वीडियो में मैंने इनकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखाई है, जैसे मुझे पैकेज मिला उसको खोलकर और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मैंने वो सारा बताया है। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। ये हमारी खाद को अच्छे से अंदर से ये हमारी खाद को, जो भी हम इसमें कचरा डालते हैं उसको खाते हैं और उसमें घूम घूम कर अच्छे से वार्म कास्टिंग्स बनाते हैं और हमारी खाद जो भी बनती है वो एकदम से नरम बनती है। वर्मी कंपोस्ट ही कह लीजिए आप, एक तरह से वर्मी कंपोस्ट जैसी बन जाती है और वो नरम होती है और हवादार होती है अच्छे से, जिसमें प्लांट्स की जड़ों को फैलने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दोस्तों इनको अच्छे से मॉइस्चर चाहिए होता है। आपने जहाँ पर भी इनको डाला है वो ज़मीन सूखी नहीं होनी चाहिए और उस ज़मीन में अच्छे से आपने उसको मॉइस्ट रखना है और उस पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए इसके ऊपर अब मैं ये हरी घास डाल रहा हूँ और इस घास के ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ी सी गार्डन सॉइल। दर्शकों, इसके बाद अपनी खाद को मॉइस्ट करना ना भूलें, खासकर अगर गर्मियों का सीज़न हो। अगर आपकी अच्छे से मॉइस्ट रहेगी कंपोस्ट पाइल, तभी आपकी अच्छी कंपोस्ट बनेगी, क्योंकि किसी भी तरह की बैक्टीरियल एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के लिए मॉइस्चर की, ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है। और अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हम इस बोरी से करेंगे वो क्या है दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हमारी खाद जो है वो सूख जाती है, हमें रोज़ दूसरे तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। या फिर क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी जो खाद है वो बाहर से नहीं बनती, अंदर से बन जाती है। उसका कारण यही है कि बाहर का जो पोर्शन है वो ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस खाद के ऊपर इस तरह से ये गोनी दे देंगे। इससे क्या होगा, अंदर का मॉइस्चर अंदर ट्रैप्ड रहेगा और एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बनेगा और केंचुओं पर भी डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर आप दे सकते हैं ऐसे पानी। और अब इसको आपको रोज़ ऑब्जर्व करना है इस खाद को। आप इस खाद को थोड़े दिनों के बाद ऐसे ऊपर के ऊपर लेयर्स बनाती जानी है। घास फूस डाल दिया, थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल दी, कभी कभार आपके पास कोई खाद है वो डाल दी, उसके ऊपर आपने अपनी घर की सब्जियों का जो भी कचरा है वो डाल दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4-5 दिन तक सीधा घर का कचरा भी डाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसके अलावा आप टाइम टू टाइम अपनी खाद को हिलाते रहें, टर्न करते रहें, ताकि उसके अंदर हवा जाती रहे। और आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या वो अंदर से अच्छे से गर्म हो रही है, किसी उसको हिलाकर। और अगर और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये ऐसे ठीक ठाक किया काम, और ख़ासकर गर्मियों का, बरसातों के मौसम में तो बहुत जल्दी बन जाती है खाद। और तो दोस्तों, ये थे खाद बनाने के कंप्लीट स्टेप्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टेप्स पसंद आए होंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप भी इनको फॉलो करें और खाद बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।